और सबसे ज्यादा समस्या ही हिंदू को है, सबसे ज्यादा ही खतरे में हिंदू है इनकी हरकतों की वजह से। अब हम इन्हीं की बात पे, इन्हीं के मुद्दे पे बात करेंगे। हिंदुओं को लावेंगे, हिंदुओं को लेकर आओ, हम भी कह रहे लेकर आओ, ठीक, जो भी हम पे बनेगा करेंगे, ठीक, सपोर्ट को सपोर्ट करेंगे आप? अमित शाह जी को कौन कर रहा है, हम तो उन्हें करेंगे जो आएंगे हैं। मंत्री तो अभी वही है ना? हमने पावर दी, गृह मंत्री वे अपने आप गृह मंत्री बन गए। आप भी खतरे में? ज्यादा मैं काहे को होती खतरे में, जिन्हें ये खतरे में बता रहे वे खतरे में, जो झंडे ठा ठा करके इनकी जिंदाबाद की भीड़ लगावे। सारे नेता ऊपर से तले लो हिंदू, ठीक, और हिंदू हृदय सम्राट, ये सारे के सारे संगठन इनके हिंदू संगठन, और फिर भी देश असुरक्षित महसूस हो रहा। तो फिर मान लो कि गद्दी पे कोई नकारा व्यक्ति बैठा, इंटेलिजेंस तुम्हारी, सारी मीडिया तुम्हारे, सारे पावर तुम्हारे, सारा पूरा सिस्टम, पूरा आम सिस्टम है तभी कैसे सिस्टम है तो उससे कैसे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले दिनों सीए और एनआरसी को लेकर देश भर में खूब बवाल मचा, लेकिन एक बार फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना के बाद सीए को दोबारा से लागू किया जाएगा, और ये प्राइवेट जगह नहीं, इन्होंने खुले मंच से साफ तौर से ऐलान किया है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूनम पंडित हैं। पूनम जी, कैसे देखती हैं, सीए को लेकर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि दोबारा से कोरोना के बाद इसको लागू किया जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि चलो आप करो, ये बात करते हैं ना टारगेट वाला सिस्टम जो ये कर रहे हैं कि हम उनको लाएंगे, 3 देश के हिंदुओं को लेके आओ, अच्छी बात है। और इसमें जो मतलब अगर आपके बस की लाना नहीं है, आपके बस की इतना फंड नहीं है जो तुम सारा चाट गए हो, जितने भी मिले जुले हो सारा तुम फंड चाट गए हो, तो लोग देश के चंदा घेर घेर के दे देंगे। लेकिन ले आओ 3 देश के हिंदुओं को, लेकिन लाने से पहले जो हमारे देश में हिंदू हैं, क्या उन्हें रोजगार मिला? उसमें से एक मैं भी हूँ, क्या वो नौकरी पे है? अभी मैं अपने देश में होकर के बेरोजगार हूं, और आप जैसे और हम जैसे तमाम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उनका तो कोई समाधान करो, तब आप जब बाहर से लेके आओगे उनका तब करोगे, या फिर ला करके यहाँ पर पे उनको क्या करोगे? उनका फिर वो वहां के भी नहीं रहे, फिर यहाँ के भी नहीं रहे। वहां पर प्रताड़ित जो हिंदू हो रहे हैं उनको लेकर आएंगे। अरे लेकर क्या, हमने मना कब करी? लिया हो ना, आप कल से लागू करो। कोई इसमें जो है देश में सहयोग चाहिए लाने के लिए उनका है, और बिल्कुल हम भी सहयोग करेंगे जितना भी अपने पर बनेगा, लेकिन यहाँ पे ला करके उनको रोजगार तो दो। ये जो पहले हैं उन्हें देख लो, उनको रोजगार नहीं दिया, वो इतने कोई फांसी लगा के मरा, 23 साल का लड़का हरियाणा में मर गया फांसी लगा के। सीमा जो है वो हमारी देश की सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये फौज में भर्ती नहीं करते हैं, जब तो बच्चे उम्र ज्यादा हो जाए आत्महत्या करें, तो ये हमारी सीमाएं भी कमजोर हो गई हैं। अभी जो देश में हिंदू हैं, चलिए मुसलमानों को इनको रोजगार नहीं देना, हम इनकी बात इन पे छोड़ते हैं, वो इनका मन नहीं है उनको रोजगार देने का। अब हम इन्हीं की बात पे, इन्हीं के मुद्दे पे बात करेंगे। हिंदुओं को इन्होंने कितने रोजगार दे दिए, ये, और इन सिखों को कितने रोजगार दे दिए, ईसाइयों को कितने दे दिया, बौद्धों को कितने रोजगार दे दिए। सिर्फ एक टारगेट ये मुस्लिम को करें, मुस्लिम को छोड़ दीजिए, ठीक, मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादातर ठेले लगा ले में, है ना, अपने वो कर ले में, काम बिजनेस कर ले में, अपने कोई कुछ कर ले, कोई कुछ कर लेता है। लेकिन आप हिंदुओं को आपने कितने रोजगार दिए? जिन्हें ला रहे हो उनके लिए आपने क्या व्यवस्था करी है? पहले आप हमें ये बताओ। वो कह रहे हैं कि वहाँ प्रताड़ित है, और यहाँ के हिंदू की बात है, वो तो कह रहे हैं हम तो रोजगार दे ही रहे हैं। अभी कहाँ रोजगार है? वही तो हम पूछ रहे हैं। हम जैसे लोग हैं वो घूम रहे हैं ऐसे, हम पागल हैं? फिर दूसरी बात, या वो प्रताड़ित है दूसरे देश में। अभी हम यहाँ के देश में एक 1500 किलोमीटर से राज ठाकरे जी कह रहे हैं बैठ करके यूपी में हिंदू प्रताड़ित है, और मैं उनको सपोर्ट करने के लिए अयोध्या आऊँगा। अभी अपने ही देश में 1500 किलोमीटर से दूरी से आदमी बुलाना पड़ रहा है यूपी में कि हिंदू प्रताड़ित है, सपोर्ट करने के लिए। तो वो दूसरे जो देश वाले हैं जिन्हें ये बुला रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या व्यवस्था इन्होंने करी है? अच्छा, पिछले दिनों देखा गया देश में कि किस तरीके से सीए और एनआरसी को लेकर तमाम जगह पर धरना प्रदर्शन हुआ। अब इस तरीके के है पश्चिम बंगाल से कहना, क्या मानती हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल जो है एक थोड़ी सीमा है बांग्लादेश की, है ना, तो ये उसका सिस्टम है ताकि जनता फिर से वो हो जावे। गृह मंत्री मुद्दों से भटका रहे, गृह मंत्री ऐसे बयान दे करके जानबूझ कर, ताकि मीडिया में 4 दिन 6 दिन इनका चलता रहे, 4 दिन 6 दिन आप जैसे हमसे सवाल करते रहो, ठीक है, इनका चलता रहा, इनका ढोल नगाड़े से ये बात बजती रहे, मगर मुद्दे जो हैं वो दब जावे, वो उठे ना। देश 13 साल की बेटी का बलात्कार हुआ, क्या गृह मंत्री बोले? थाने में हुआ, वो भी इंसाफ के मंदिर में एक पुलिस वाले ने करा, वर्दी पहने हुए ने। तो क्या लोग वर्दी पे विश्वास करेंगे? क्या लोग वर्दी पे भरोसा जतावेंगे कि रक्षा की भक्षक बन गया? क्या देश के गृह मंत्री को ये बात नहीं पता कि 13 साल की बेटी का बलात्कार होगा? उन्हें ये तो बड़ी जल्दी पता कि देश में कहीं भी स्कूटी पे निकल सको हीरे जवाहरात पहन के। यहाँ तो पुलिस की निगरानी में थाने में बेटी सुरक्षित नहीं, थानेदार बलात्कार कर देवे, इस पे बोले गृह मंत्री। नहीं, तो सवाल ये है कि वो पुरानी के सवाल के, हम तो सवाल के जवाब दे रहे।
नहीं, सवाल ये है ना कि वो जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि हिंदू प्रताड़ित है, बस उनको लेकर आया जाएगा। और जो यहाँ है वे इतने प्रताड़ित हो रहे, तुमसे इतने बलात्कार हो रहे हैं, उनका क्या इंसाफ करा तुमने जो यहाँ पे हैं उनको रोजगार दिया, जो यहाँ पे बेटियों के बलात्कार हो जाए उनके साथ इंसाफ करा है। और एक बार उनसे भी पूछ लो, जो आने वाले उनसे भी पूछ लो, वे देश के हालात ना देख रहे हैं यहाँ के। अच्छा, कई राज्यों में चुनाव है, अभी गुजरात में है, इसके बाद राजस्थान और लोकसभा का चुनाव है, तो क्या मानती हैं आपकी चुनाव को लेकर भी कुछ हो सकता है, स्टंट है? चुनाव को लेकर स्टंट है, इनके हिंदू मुस्लिम टारगेट करा है, इन पे मुद्दे ना है, ये मुद्दों को दबावे हैं। ठीक, मुद्दों से मुस्लिम का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हो। अरे एक बात बताओ, इससे बड़ा जिक्र क्या करेंगे वे? सिर्फ हिंदुओं को लाएंगे, सिख कहाँ जावेंगे, बौद्ध कहाँ जावेंगे दूसरे देश के, जो हमारे देश के हैं, जो दूसरे देश में रहे हैं, उनका ये देश नहीं है, उन्हें क्यों नहीं लावेंगे? सिर्फ हिंदुओं को लावेंगे, हिंदुओं को लेकर आओ, हम भी कह रहे हैं लेकर आओ। ठीक, जो भी हम पे बनेगा करेंगे, ठीक, सपोर्ट हम भी। लेकिन जो यहाँ है उनकी बताओ ना पहले। को सपोर्ट करेंगे आप? अमित शाह जी को कौन कर रहा है? हम तो उन्हें करेंगे जो आएंगे यहाँ। हाँ। उन्हें कौन सपोर्ट? अमित शाह ही तो लेकर ऐसे दुबले आदमी को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमित शाह कौन सा अपनी जेब से लेकर आ रहे हैं? लेकर आएंगे, देश के पैसे से लेकर आएंगे, देश को उससे लेकर आएंगे। देश ने पावर दी, गृह मंत्री तो अभी वही है ना? हमने पावर दी, गृह मंत्री वे अपने आप गृह मंत्री बन गए। नहीं तो गृह मंत्री लेकर आएंगे तो आप गृह मंत्री का सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, अब मैंने कहता थी जो भी हम पे बनेगा, ठीक, उनके कोटे में पैसा ना हो, चंदा गिर के चले जाए, हम पे जो बनेंगे वे भी देवेंगे। लेकर आवे भर भर के, खूब लेकर आवे, ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के, ठीक है। लेकिन जो यहाँ है उनका क्या निपटारा करा, और जिन्हें ला रहे हैं उनका क्या सोचा? उनके लिए पहले ही मकान बना दिया इन्होंने, रहने का इंतजाम कर दिया इन्होंने। काम उन्हें है सड़क पे छोड़ेंगे भूखे मरने को? जैसे देश मर रहा, जैसे इतनी गरीबी हो रही, बेरोजगारी हो रही, यहाँ भूखे मरने को छोड़ेंगे? यहाँ देश में उन्हें क्या इंतजामात करें? बना दिए फ्लैट। यहाँ भी जगह जगह जब रैलियाँ या शोभा यात्रा, जैसे आपने जहांगीरपुरी में देखा और तमाम जगह, यहाँ भी जगह जगह जो इस तरीके धार्मिक रैली निकाली जा रही है, तो उस पर पथराव कह रहा, कहीं बवाल मच रहा है, तो कह रहे हैं यहाँ भी जो है हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब एक बात बताओ, देश का दुर्भाग्य है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, है ना, रक्षा मंत्री हिंदू, सारे नेता ऊपर से तले लो हिंदू, ठीक, और हिंदू हृदय सम्राट, ये सारे के सारे संगठन इनके हिंदू संगठन, और फिर भी देश असुरक्षित महसूस हो रहा। तो फिर मान लो कि गद्दी पे कोई नकारा व्यक्ति बैठा, ये सारे वे बैठे जिन्हें अपनी राजनीति से मतलब है, गद्दी से मतलब है, जनता से कोई मतलब ही ना। जब देश का प्रधानमंत्री जो है हमारे सिख समुदाय के थे, है ना, मनमोहन सिंह जी, देश के राष्ट्रपति मुस्लिम थे, APJ अब्दुल कलाम जी, जब हिंदू खतरे में ना हा, ठीक, अब इनके होते सोते हिंदू खतरे में। और सबसे ज्यादा समस्या ही हिंदू को है, असली बात तो सबसे ज्यादा ही खतरे में हिंदू है, इनकी हरकतों की वजह से, जो ये हरकत करते हैं। और सबसे ज्यादा समस्या हिंदू भी खतरे में ज्यादा। मैं काहे को होती खतरे में? जिन्हें ये खतरे में बता रहे वे खतरे में, जो झंडे ठा करके इनकी जिंदाबाद की भीड़ लगावे, जिंदाबाद के नारे लगावे। मैं तो सही बात करूं, मैं कौन से इनके जिंदाबाद की भीड़ लगा रही है, नारे लगा रही? अच्छा, वो कह रहे हैं कि बात करेंगे हम जो देश के हित में, इनकी चापालूसी न करने के हम। कई नेता कह रहे हैं कि तमाम जगहों पर जो है वो बांग्लादेशी ज्यादा घुस गए हैं। कैसे घुस गए? तुम्हारे होते सोते तुम क्या कर रहे थे बॉर्डर पे? तुम नहीं बैठे बॉर्डर पे, सेना क्या कर रही थी तुम्हारी? इन्होंने सेना को पावर नहीं दे रखी, सेना में भर्ती नहीं कर रहे, बॉर्डर कमजोर कर रखे, जब तभी अंदर घुस रहे। बंगाल की तरफ से घुसे हैं। तो बंगाल की तरफ सेना नहीं है क्या? बंगाल की तरफ क्या ना है? ये तुम क्या कर रहे हो? केंद्र क्या कर रहा? केंद्र की सरकार क्या कर रही? और तुम्हारे होते सोते है तो कह रही है कि उसे हटाएंगे। हिंदू हृदय सम्राट घुसे ही कैसे? हमें यूँ बताओ, तुम्हारे होते सोते घुसे ही कैसे? इतनी बताओ सिस्टम। बस घुस गया उसको बाहर निकाला जाएगा। घुसे क्यों? बाहर तो लिकाड़ो घुसपैठियों को, बिल्कुल लिकाड़ो, लेकिन वे घुसे ही कैसे? हमें पहले इस बात का जवाब दो। सारे इंटेलिजेंस तुम्हारी, सारी मीडिया तुम्हारे, सारे पावर तुम्हारे, सारा पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम है तभी, सिस्टम है तभी कैसे? नहीं, सिस्टम है तो घुसे कैसे? घुसने की बताओ। सिस्टम है तभी तो कह रहे हैं कि जो घुसे हैं उसको निकाला जाएगा और हिंदुओं को लेकर आया जाएगा। ओहो, तो हमने कब मना करी? लिया आओ, हम कद मना करे, लेकिन घुसे कैसे? वे तुम्हारे होते सोते पहले देश में चल रहा, पहले देश संस्कार में पहले घुसे। हाँ, पहले घुसे, वैसे ही खामोखा जब पहले घुसे सबकी वेची। एक बात बताओ, कोई किसी की तीसरी पीढ़ी रह रही, किसी की चौथी रह रही, किसी की पांचवी रह रही। और कांग्रेस सरकार देश आजाद हुए तभी 70-75 साल हुए, फिर क्या कर रहे हो? पूरा ड्रामा। कांग्रेस कह रहे हैं कांग्रेस ने पनाह दिया, उनको रखा, हम उसको बाहर करेंगे। जो घुसपैठिए थे जो आके रह रहे हैं यहाँ पर घुस के, उनको बाहर करेंगे। जिनको बाहर तुम्हें करना, हमने तुम्हारी बात बड़ी कर ली। पहले हमें उनकी बता दो, जिन्हें लेकर आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था करी है, पहले उनकी बता दो। उनके लिए फ्लैट बना दिए गए, रहने का इंतजाम कर दिया, रोजगार देने का कर दिया। पहले जो हम जैसे ठलवे फिर रहे उन्हें रोजगार देने का कर दिया, जब तो बाहर वालों को दूसरों को देंगे, जो दूसरे आ रहे हैं अपने में देश में, जो अपने व्यक्ति आ रहे हैं। और उनके रहने का इंतजाम पहले दिखा दो, ये उनके रहने का इंतजाम है, ठीक, तभी तो तुम किसी को लेकर आओगे। या वैसी हवाई फायर चल रही है, हवा में फायर, दुनिया को भटकाया जा रहा है मुद्दों से। राज ठाकरे को लेकर भी बात करना चाहूंगा। राज ठाकरे साफ कर रहे हैं कि जहां पर
आजान पढ़ा जाएगा, वहाँ पर हनुमान चालीसा भी पढ़ा राज ठाकरे जी को कोई काम नहीं है, कोई राजनीति उनका वो नहीं बच रहा सिस्टम, तो इसलिए वो अल बयान दे रहे हैं। दूसरी बात, ये तो अच्छी बात है, जहाँ पे अजान पढ़ी जावे वहाँ हनुमान चालीसा, जहाँ हनुमान चालीसा वहाँ अजान पढ़ी जावे, ये तो एक अच्छी बात है। प्यार की बात हो रही है तो होने तो, ये तो अच्छी बात है ना। दोनों धर्मों के लोगों में इतना प्यार इतना मोहब्बत हो रहा है कि वे अजान भी पढ़ रहे हैं, इधर इधर वे हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, तो थारे के तकलीफ है, तुम उस पर राजनीति क्यों कर रहे? अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये साफ किया कि चाहे आजान हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, या कोई फिर भजन कीर्तन हो, मंदिर परिसर से या मस्जिद परिसर से बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। ये बयान कैसा लगा? है बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात बोलूंगी मैं तो। देखो, अगर उन्होंने ये बोला है दोनों ही समुदाय के लोगों के लिए, तो ये लड़ाई झगड़ा शांत करने की बात के लिए सही बोला है। बिल्कुल, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। मैं उनके सही बयान को तो सही कहूंगी, लेकिन अभी वो है ना प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। सबसे पहला तो हिंदू मुस्लिम चलाया उन्होंने, चलाया ही उन्होंने था ये हिंदू मुस्लिम का ट्रेंड सबसे पहले। लेकिन शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, मेरे मुख्यमंत्री को बुद्धि आई, विकास हुआ कि दोनों धर्म के लिए पहली बार कोई बात उन्होंने अच्छी कही है। ठीक है, तो उन्होंने दोनों के लिए बोला। उत्तर प्रदेश में मैं ठीक हूँ, मेरे को जो पार्टी कहेंगे, पार्टी की तरफ से कहा जाएगा, वो मैं करूंगा। अच्छा, ज्यादा ठीक है ना, वे ज्यादा ठीक भी नुकसानदेह है। अभी कितने ठीक है, वो प्रधानमंत्री बनने के कगार में, चलो किसी ना किसी लालच में ही सही, लेकिन उन्होंने एक नज़र से पहली बार अपने दूसरे कार्यकाल में एक नज़र से दोनों लोगों को, जिनको टारगेट ज़्यादा करा जाता है देश में, हिंदू और मुस्लिम, दोनों लोगों को पहली बार एक नज़र से देखा, तो एक बार उनके लिए धन्यवाद। गुजरात में चुनाव है, थोड़ा गुजरात चुनाव पे। अभी गुजरात चुनाव में जाएंगे, जब हम लोग चलेंगे, जब बात करेंगे। क्या लग रहा है, माहौल देख रहे हैं आप, तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। जिग्नेश मेवानी को लेकर भी काफ़ी जो है वो बातचीत हुई, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, छूट कर भी आए, तो क्या किस तरह का माहौल? ये तो होता ही रहता है, जनता के लिए गिरफ्तार क्या, जान देना भी बहुत छोटी बात है, होता रहता है। बाकी हम जो गुजरात चुनाव में आप और हम दोनों साथ ही होंगे, आप और समस्त चैनल, आपका अपना चैनल, हम सब साथ होंगे, फिर बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ पूनम पंडित मौजूद थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से सीए का मामला सामने आया एक बार फिर से, और अमित शाह ने साफ कर दिया कि कोरोना के बाद सीए दोबारा से लागू किया जाएगा। जो भी खबर होगी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।